खबर फतेहपुर से, जहां शेखावटी शहर के मड़ावा रोड स्थित गौशाला की आधिपत्य कब्जे एवं गोचर भूमि सैकड़ों बीघा भूमि का भूमाफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री बनाने के विरोध में 8 मार्च को गोचर बचाओ संतों की हुंकार महासभा होगी। महासभा में 1100 संत गाय गोचर भूमि को बचाने के लिए मांग करेंगे। हजारों की संख्या में फतेहपुर शहर के गांवों के लोग जुटेंगे। गोचर भूमि बचाने के लिए संतों के सानिध्य में रविवार को मड़ावा रोड स्थित लक्ष्मी नारायण नंदीलाल शाला में प्रबुद्धजनों और गौशाला कमेटी की बैठक हुई। संत निहरीनाथ महाराज और संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में श्री लक्ष्मीनाथ नंदीशाला मड़ाव रोड 8 मार्च 2026 सुबह 11 बजे गोचर बचाओ संतों की हुंकार महासभा पहुंचने की सभी से अपील की गई और शहर के मंडावा रोड पर स्थित गौशाला आधिपत्य जमीन की रजिस्ट्री होने के मामले को लेकर जो पिंजरा पोल सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं संघर्ष समिति व प्रबुद्ध लोगों की बैठक में 1100 संतों के हुंकार रैली की जाएगी। इस गौचर की रजिस्ट्री रद्द करने, नामांतरण रद्द करने और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग होगी। संघर्ष समिति बनाकर प्रबुद्ध लोगों को इस कार्यक्रम की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले कुछ समय से अपने फतेहपुर शहर की नंदी गौ माता की जो भूमि है उसको लेकर के जो प्रकरण चल रहा है, उस विषय को लेकर के पूज्य नरहरि नाथ जी महाराज के सानिध्य में आगामी 8 मार्च रविवार को गोचर बचाओ संत हुंकार महासभा का आयोजन करना तय हुआ है, जिसमें 1100 संत आएंगे और कम से कम 5000 गो भक्त आएंगे और इस नंदी भगवान की गोमाता की गोचर भूमि को बचाने का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा और एक हुंकार लगाई जाएगी। चाहे भूमाफिया हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठ रही है उसको दबाने की एक सामूहिक आवाज़ यहाँ से उठेगी। उसके लिए आज पूज्य निश्चलनाथ जी महाराज के सानिध्य में पूज्य नरहरिनाथ जी महाराज की प्रेरणा से आज यहाँ हम सभी श्रवण जी, मधु जी, नंदू जी, तमाम बाबूलाल जी, तमाम सभी शहर के गणमान्य जन बैठ करके योजना बनाई है। तो मेरा सभी से आग्रह है सामूहिक कि 8 मार्च को प्रातः 11 बजे श्री लक्ष्मीनाथ नंदीशाला में गोचर भूमि में आप सभी को, माता बहन भाई बंधुओं को, सभी को पहुंचना है और एक अपना जो संकल्प है गोचर भूमि को बचाने का, वो यहाँ आकर के उसकी आहुति देनी है। हम सब यहाँ इकट्ठे होंगे तो गो विरोधी हैं, गो घाती हैं और इस गोचर भूमि पे जो नज़र दबा के बैठे हैं ऐसे कसाई हैं, उन कसाईयों का भी एक तरह का यहाँ आकर के हम उनकी आवाज़ का वध करने का कार्य करेंगे। इसलिए गा के नाम पे, नंदी के नाम पे, गोवंश के नाम पे हम सभी एक हैं, एकता का संदेश देना है। आज यहाँ संकल्प हुआ है तो पुनः आग्रह है, 8 क्या रहेगा 11 बजे आप सभी को यहाँ पहुँचना है 1100 संतों के सानिध्य में। जय गोपाल। जैसा महाराज श्री ने बताया, पूज्य महंत श्री नरहरिनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में, पूज्य दिनेश जी महाराज के सानिध्य में, सभी शहर के गणमान्य लोगों के सानिध्य में, जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में आज अहम बैठक हुई। उसमें यही निर्णय लिया गया कि आगामी 8 मार्च को एक दिव्य और भव्य यहाँ संत समागम होने जा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कैसे भी करके इस गोचर भूमि को बचाया जाए। इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध संबंधित है और सब लोग एक जगह है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है और सबका एक ही संकल्प है कैसे भी करके फतेहपुर की ये गोचर भूमि बचे। इसके लिए आप सादर आमंत्रित है 8 मार्च को सुबह 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब लोग पहुँचे। समाज में एक ये भी हम सबको संदेश देना है उन गोघातियों को कि इस गौ माता के नाम पे, इस नंदी भूमि के नाम पे हम सभी एक हैं। तमाम सनातनी, तमाम वो लोग जो इस गोचर भूमि को बचाने का भाव रखते हैं, वो सब एक हैं इस नाम के लिए। इसलिए वो गो विरोधी भी, वो भूमाफिया भी अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि इसके विषय में आपके साथ कोई है नहीं, सभी नंदी भगवान की ज़मीन के साथ हैं। इसलिए हम यह भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, गोमाता से, कि सद्बुद्धि आए और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक दिन ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि समाज से अलग होना, समाज से बहिष्कृत होना और ऐसी तिरस्कार की व्यवस्था बन जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बात वो होती है ना, किसी को मार दिया जाए, यहाँ पे इज्जत किसी की चली गई, मान सम्मान किसी का चला गया, समाज में किसी की प्रतिष्ठा चली गई, वो भी मृत्यु से कम नहीं है। इसलिए हम सब गोभक्त हैं, गो के उपासक हैं। ऐसी कोई
अनहोनी कोई घटना ना हो, हम ऐसा कभी चाहते ही नहीं है, लेकिन अपमानित जीवन जीना भी अपने आप में एक मृत्यु है, ऐसा संकल्प हम सभी गोवक्त लेते हैं। इसलिए वो भी सारी स्थिति परिस्थिति को समझ ले और अभी भी वो समय नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, इस तरफ आंख उठा करके ना देखें, अपनी गलती दोहराएं। ऐसे भी गोवक्त इस फतेहपुर की धरा में हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की भूमि हमारे नगर आराध्य ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ जी के चरणों में जाके अर्पित की है। ऐसे भी लोग हमारे इस फतेहपुर की धरा में हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे कैसे लोग इस धरती पे जन्म गए जो ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जी को पूजा करते हैं और उन्हीं ठाकुर जी की आराध्या पूज्य वेद लक्षणा गोमाता की भूमि पर नजर गलत डबाते हैं। उनको भी सद्बुद्धि आए, ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं और हम सामूहिक निर्णय लेकर के उस दिन एक बुलंद आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। श्री नरहरिनाथ जी के आदेश से 8 मार्च को एक विशाल संत सम्मेलन जिसमें एक हुंकार संतों की होगी, इसके लिए आज आप देख रहे हैं कि मंच पे सभी लोग एक साथ श्री दिनेश गिरी जी महाराज, श्री निश्चलनाथ जी महाराज, इनकी आज्ञा से जो 8 तारीख को एक गोभक्तों का यहाँ जमावड़ा होगा, इसके लिए मैं फतेहपुर और फतेहपुर विधानसभा के सभी गोभक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अत्याचारी अनाचारी जिन्होंने दुष्विचार किया है इस भूमि को लेने के लिए, उनके मंसूबे साकार नहीं होंगे। और इसी के निमित्त जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये हुंकार रैली रखी गई है, संतों का जो एक आशीर्वाद देने के लिए आए हैं भक्तों को, गोभक्तों को लिए, तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि 8 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान और माताएं बहनें इस नंदीशाला में आकर संतों का आशीर्वाद लें और जो इनका आदेश है उसकी पालना के लिए हम सभी तैयार हैं। और जो संघर्ष चल रहा है अभी, इस जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग का सार यही कि हम सब एक हैं इस भूमि को बचाने के लिए। सरकार को दबाव बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और जहां जाना है हम अपनी बात रखेंगे। हम पुनः आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि 8 मार्च को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहां आकर और गौ माता की सेवा में अपना सहयोग करें। जय गौ माता। सभी क्षेत्र के संतों के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से आने वाली 8 मार्च रविवार को 11 बजे हजारों की संख्या में संत, ग्रामीण लोग, किसान, नगर के लोग, माताएं बहनें सभी से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नंदीशाला फतेहपुर पहुँचें। इससे एक मैसेज पूरे राजस्थान में हमें देना है कि गोचर की भूमि के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक लोग हों, चाहे कोई अन्य लोग हों। जैसा 20 दिन पहले हुआ और रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन और कलेक्टर साहब को पूरा ज्ञापन दिया गया, यहाँ भी सब बातें बताई गई प्रशासन को, लेकिन अब तक कोई भारी कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी तब तक इसका पीछा संतों के आदेश से, इनके आशीर्वाद से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और किसी भी हालत में इस गोचर को ही नहीं, जहां भी गोचर की बात आएगी उसको किसी को खाने नहीं दिया जाएगा, खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए यह गोचर भूमि जो कि आज किसानों के, जिनके नंदी गाँव में, एक एक गाँव में 200, 250 नंदी घूम रही हैं, उनको लाने का एक खुला स्थान ये है जहां हमेशा से महाराज लोग कहते आए कि भाई निःशुल्क आप सिर्फ छोड़ जाओ, उसके बाद उसकी सेवा हम करेंगे। ऐसा स्थान राजस्थान में बहुत कम जगह है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा किसानों के लिए है, नगर के लिए है, आसपास के क्षेत्र के लिए है, एक्सीडेंटों से बचाव के लिए है। इसका लाभ उठाया जाए और साथ ही गौमाता, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भूमि पे नज़र डालने वालों को सबक सिखाया जाए। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। धन्यवाद। सभी क्षेत्र के संतों के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से आने वाली 8 मार्च रविवार को 11 बजे हजारों की संख्या में संत, ग्रामीण लोग, किसान, नगर के लोग, माताएं बहनें सभी से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नंदीशाला फतेहपुर पहुँचें। इससे एक मैसेज पूरे राजस्थान में हमें देना है कि गोचर की भूमि के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रशासनिक लोग हों, चाहे कोई अन्य लोग हों।
जैसा 20 दिन पहले हुआ और रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन और कलेक्टर साहब को पूरा ज्ञापन दिया गया, यहाँ भी सब बातें बताई गई प्रशासन को, लेकिन अब तक कोई भारी कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी तब तक इसका पीछा संतों के आदेश से, इनके आशीर्वाद से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और किसी भी हालत में इस गोचर को ही नहीं, जहां भी गोचर की बात आएगी उसको किसी को खाने नहीं दिया जाएगा, खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए यह गोचर भूमि जो कि आज किसानों के, जिनके नंदी गांव में, एक एक गांव में 200 250 नंदी घूम रही हैं, उनको लाने का एक खुला स्थान ये है जहां हमेशा से महाराज लोग कहते हैं कि भाई निःशुल्क आप सिर्फ छोड़ जाओ, उसके बाद उसकी सेवा हम करेंगे। ऐसा स्थान राजस्थान में बहुत कम जगह है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा किसानों के लिए है, नगर के लिए है, आसपास के क्षेत्र के लिए है, एक्सीडेंटों से बचाव के लिए है। इसका लाभ उठाया जाए और साथ ही गौमाता, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भूमि पे नज़र डालने वालों को सबक सिखाया जाए। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। धन्यवाद। वो नाम क्या